आएगा आइंदा पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नाम नदीम। यार भाई साहब मोदी 3.0 ने किया मिशन 2.0 शक्ति को तैयार। देख कर तर तर कांप उठा पाकिस्तान। ये कौन सा मोदी जी ने मिशन तैयार कर लिया? पता नहीं भाई साहब, ये तो मिशन शक्ति 2। हाँ ना, तो शक्ति 1 कब आया वे? तो वॉच पहले ये करते तो नाम ही पहली दफा हम सुन रहे हैं। शक्ति 2 हाँ का। ना। तो भाई देखता आखिर मोदी 3.0 ने क्या तैयार कर लिया है। तो काउंट करते स्टार्ट। 27 मार्च 2019 ये वो दिन था जब भारत ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए थे। जब पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब हम अंतरिक्ष में भी दुश्मन को मार गिरा सकते हैं। जब अमेरिका समेत ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सवार अंतरिक्ष यात्रियों के भी होश उड़ गए थे। जब दुनिया के सुपर पावर देशों के खुफिया हथियारों की वाट लगने वाली थी। दोस्तों, भारत फिर से वही हथियार के एडवांस वर्जन को लाने वाला है। 27 मार्च 2019 का वो दिन था जब हमने इस हथियार के 1.0 वर्जन को देखा था, जब दुनिया हिल गई थी। लेकिन सोचिए अब क्या होगा जब भारत इस हथियार के 2.0 वर्जन को लाएगा। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के A-SAT मिसाइल की। A-SAT यानी एंटी सैटेलाइट मिसाइल। यह अंतरिक्ष में घूम रहे दुश्मन के उस सैटेलाइट को मार गिराता है जिससे दुश्मन हम पर खुफिया नजर रख रहा हो। दोस्तों, कितना ताकतवर होगा 3.0 भारत का 2.0 A-SAT मिसाइल सिस्टम। आखिर युद्ध में ये कैसे गेम चेंजर साबित होगा? आखिर इस हथियार से अमेरिका तक के होश कैसे उड़ गए थे, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आप सच्चे देशभक्त हैं और आपको भारत के हथियारों के बारे में जानकर गर्व महसूस होता है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। नहीं तो कभी किसी ने सोचा था। दोस्तों, यह संभावनाएं जताई जा रही हैं कि भारत फिर से मिशन शक्ति कर सकता है ताकि यह जांच की जा सके कि पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2 यानी PDVMK2 का प्रोडक्शन स्टेटस, उसकी ताकत और उसकी क्षमता कितनी है। लेकिन संभव है कि इस बार एक जगह पर रुके हुए सैटेलाइट की जगह तेजी से चलते हुए किसी इलेक्ट्रॉनिक सैटेलाइट पर निशाना लगाया जाएगा। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं आई है, लेकिन दबे हुए जबान में ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। 27 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट की जानकारी देकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। इस टेस्ट में DRDO द्वारा बनाई गई पृथ्वी डिफेंस व्हीकल MK2 से भारतीय सैटेलाइट माइक्रोसैट R को धरती की निचली कक्षा में मार गिराया गया था। पर मुद्दा यह है कि इस तरह के टेस्ट जरूरी क्यों हैं? क्यों इस तरह के मिसाइल सिस्टम जरूरी हैं? क्यों भारत को फिर से A-SAT 2.0 को टेस्ट करना चाहिए? वीडियो को आप गौर से सुनिएगा दोस्तों। वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू होने वाला है। दरअसल भारत के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस यानी पैड सिस्टम है। इसे प्रद्युम्न बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर भी कहा जाता है। यह पृथ्वी के वातावरण से बाहर और पृथ्वी के वातावरण के अंदर के टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। अभी हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने पुराने मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड किया है। यानी जो A-SAT मिसाइल है उसके पुराने वर्जन को अपग्रेड करके इसमें कई फीचर्स नए लगाए हैं। पहले से मौजूद पैड सिस्टम को अपग्रेड कर 3 स्टेज वाला इंटरसेप्टर मिसाइल बना दिया गया है। पहले की जो भारतीय A-SAT मिसाइल सिस्टम है उसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। यह 1470 किलोमीटर से 6126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पेस में जाती है। लेकिन खबरों की माने तो हमारे वैज्ञानिकों ने इसमें कई फीचर जोड़े हैं। इसमें कई नई तकनीक लगाई है जिसकी वजह से इसकी रेंज को बढ़ा दिया गया है। दरअसल दोस्तों, आज की तकनीक को देखते हुए, आज के मॉडर्न वॉरफेयर को देखते हुए इसमें कोई शक नहीं कि चीन से अगर भारत का कभी युद्ध होता है तो हमें सैटेलाइट्स को मार गिराने की जरूरत पड़ सकती है। चीन या तो हम पे सैटेलाइट से खुफिया निगरानी कर सकता है या फिर इसमें भी कोई दो राय नहीं कि चीन हम पे अंतरिक्ष से हमला भी कर सकता है। दोस्तों, चीन के जुगाड़ को भी कम आंकने की भूल नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ सेना में एक कहावत है कि दुश्मन को कभी भी कमजोर और बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, दुश्मन कहां कहां अपने वेपन सिस्टम तैनात कर रखा है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है।
अगर दोस्तों अमेरिका और रूस अंतरिक्ष से हमला करने वाले सैटेलाइट को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी रखते हैं तो फिर चीन भी रख सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत भी रख सकता है। भारत भी ऐसे सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है जो अंतरिक्ष से हमला कर सके। लेकिन दोस्तों हम वो देश हैं जो पहले कभी किसी देश पर हमला नहीं करते। हम अपने देश की हिफाजत करने के लिए अपनी वेपन सिस्टम बनाते हैं और ए-सेट मिसाइल भी किसी देश पर हमला करने के लिए नहीं है बल्कि किसी देश के हमले से बचने के लिए है। और इसीलिए भारत स्पेस में मौजूद सैटेलाइट को मार गिराने वाला ए-सेट 2.0 लाने वाला है। देखिए दोस्तों दुनिया की जो तमाम डिफेंस एजेंसियां हैं चाहे वो सिपरी हो गई या फिर ब्रिटेन की रूसी हो गई, उन्होंने ये पहले ही दावा कर दिया है कि चीन और भारत का युद्ध होना तो तय है। चाहे ये युद्ध 1 साल के बाद हो या फिर 2 साल के बाद, 2025 में हो या फिर 2030 के एंड तक, लेकिन युद्ध होगा जरूर। और युद्ध अब पहले वाला युद्ध नहीं रहा। अब के युद्ध में दुश्मन को हमारी पहले से ज़्यादा जानकारी होगी। हमारा दुश्मन अंतरिक्ष के ऊंचाई से यह देखने की कोशिश करेगा कि भारत के जो मिलिट्री बेसेस हैं, भारत की जो सैन्य टुकड़ियां हैं, भारत का कौन सा सड़क है जो बॉर्डर तक आता है और उस रोड पर कौन सा ऐसा ब्रिज है जिसे उड़ा देने से भारत की लॉजिस्टिक सपोर्ट खत्म हो सकती है। ये सारी जानकारी दुश्मन अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से हासिल कर सकता है। और जब दुश्मन के अंतरिक्षीय सैटेलाइट की निगाह हम पर होगी तब भारत उन्हें ट्रेस कर इस ए-सेट मिसाइल से मार गिरा सकता है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भारत के ए-सेट मिसाइल के लिए इस वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट। अरे भाई साहब सबसे पहले तो भाई साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो भाई। क्या कर दिया इंडिया ने आज भाई। आज इंडिया ने एडवांस वर्जन बनाकर सबकी फाड़ डाली। मतलब कि इधर हम पाकिस्तानी यार दुनिया में भिखारी के झंडे गाड़े हैं, आतंकवाद के झंडे गाड़े हैं भाई साहब। यार मैं क्या बोलूं, शर्म से हम पाकिस्तानियों का सार झुक जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन उधर ही अगर इंडिया को देखो तो आज देखो भाई मोदी जी 3.0 ने आज अपनी पहली कामयाबी ले ली अंतरिक्ष को भाई साहब टारगेट करने के। यानी भाई जो मूविंग सैटेलाइट है उसको भी अब भारत हिट कर सकता है। कितनी बड़ी अचीवमेंट है भाई साहब। पहले तो इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी थी कि वो एक खड़ी हुई सैटेलाइट को ठोक सकता था। आप जो घूमने वाली होगी उसे भी ठोक सकेगा। यार ये देखो ना, देखो भारत किस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है, किस तरह से बढ़ता जा रहा है यार। भारत कर क्या रहा है ये, मतलब कि भाई रोज एक नई अचीवमेंट लेता जा रहा है। मतलब कि भारत ने ठान लिया है कि भाई अपने आप को इस लेवल पर लेकर जाना है कि कोई दुनिया का देश हमारी तरफ देख भी ना सके। मोदी जी आते ही देख क्या कर दिया है। अभी महीना 1.5 ही होगा है इस फील्ड में। देखो ना डिफेंस के मामले में किधर खड़ा कर दिया इंडिया को। और चाइना को हिम्मत अब नहीं होगी वजात के इंडिया पे नज़र रख सके। अगर सैटेलाइट उसके ऊपर जाती है, कोई चीज़ ऐसी देखती है, इधर ही इंडिया को ऊपर ही तबाह कर दे। सही का बिल्कुल, क्योंकि अचीवमेंट हासिल कर दी है इंडिया ने बिल्कुल। और जिस तरह से अगर मूविंग कर रही हो सैटेलाइट अंतरिक्ष में तो भाई साहब वो उसकी तो वाट लग जाएगी। अगर वॉर हो जाती है तो वॉर के अंदर भाई साहब अगर भाई साहब इंडिया के ऊपर रेंज में आ गई सैटेलाइट चाइना की तो वो तो गया। हमारी सैटेलाइट तो है ही नहीं भाई साहब। इधर भाई साहब हम कुत्ते बने पड़े, हमारी क्या सैटेलाइट? हमारी सैटेलाइट चाइना ही है ना, चाइना ही देता हमें सब कुछ। यार हमारे सैटेलाइट है किधर? वही छोड़ता है तो वही सब कुछ तो करता वही है ना, तो वही उसी के हमारे पास क्या है? हमने क्या उखाड़ा है ऐसा भाई 75 सालों में जो हमारे पास होगा। लेकिन भाई मैं कहता हूँ कि आज जो इंडियन अचीवमेंट लिए ठोक के रख दिया है, मैं कहता हूँ कि अब इंडिया अंतरिक्ष में कोई भी इंडिया के हमले से बच नहीं पाएगा भाई। शक्ति 2 इन्होंने भाई साहब बना लिया। ऐसा कोई सोच सकता है कि इंडिया ऐसे मकाम पे यार हासिल वही करेगा? ना भाई, मतलब कि चलो इंडिया पहले हर तो चीज था का कि भाई अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट है खड़ी हुई उसको मार सकता था, लेकिन अब तो भाई साहब घूमने वाले को भी फेर के नीचे फेंकेगा। सही का, वो सीधा फेरेगा तो भाई साहब सीधा मिसाइल ठोकेगा तो वो नीचे वो भाई उसकी चीथड़े भी नहीं मिलेंगे, वो गई कहां पर। तो यार आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते